सभी को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण उच्चतर निदेशालय हरियाणा कक्षा BA तृतीय वर्ष सेमेस्टर छठा पत्रकारिता स्वरूप प्रकार विशेषताएं परिभाषाएं लेकर मैं सुमन देवी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी राजकीय महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से। जैसा कि आपको पता है गणतंत्र दिवस आने वाला है। 26 जनवरी को इस गणतंत्र दिवस पर परेड में बांग्लादेशी सेना का एक प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेगा। दूसरी स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, मनुष्य को दया भाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। तुलसीदास ने यह पंक्तियां कही हैं। दोनों स्लाइड देखकर आपको लगा होगा कि ये स्लाइड दिखाने का यहाँ क्या महत्व है। जैसा कि आपके हृदय में ये प्रश्न उठता है, ये स्लाइड मैंने ली कहाँ से हैं? ये दृश्य श्रव्य साधनों से, समाचार पत्र पत्रिकाओं से, इंटरनेट से मैंने यहाँ ली हैं। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि ये इसके पीछे कार्य कौन करता है? इसके पीछे कोई ना कोई तो लगा ही है। जो हमें गूगल पर इतनी सारी जानकारियाँ मिल रही हैं तो कोई ना कोई तो यह जानकारियाँ डाल ही रहा है। चलिए आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। पत्रकारिता होती क्या है? पत्रकारिता अपने आप में पूरी दुनिया को समेटे हुए है। आम जनता तक संसार में समाचार पहुंचाने का जो कार्य पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव हो पाता है। पत्रकारिता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यह हमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित अनेक जानकारियाँ देता है। नित नई जानकारी हम घर बैठे हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटी छोटी घटनाएं हैं ऐसे ही प्रस्तुत कर दी जाती हैं। इस पर बहुत ही चिंतन मनन होता है, बहुत ही कुशलतापूर्वक नीर विवेक के साथ इस पर काम होता है। मानवीय संबंधों को यह दिखाता है। आधुनिक युग की यह सशक्त जरूरत लगा लीजिए, जीवन की सभी छोटी बड़ी आवश्यकताओं, जानकारियों, सफलताओं, असफलताओं और उपलब्धियों को प्रत्येक रंग में प्रस्तुत करने की क्षमता यही रखता है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विश्व से जुड़ पाते हैं। यह आधुनिकता की एक विशिष्ट उपलब्धि है जिसके माध्यम से बहुआयामी जीवन को यथार्थ रूप से हम प्रकट कर पाते हैं। इंद्र विद्या वाचस्पति ने तो इसको 5वां वेद ही माना है, जिसके द्वारा ज्ञान विज्ञान से संबंधित सभी बातों को जाना जा सकता है। पत्रकारिता के सामान्य अर्थ की अगर मैं बात करूं तो पत्रकार का काम उसका सामान्य व्यवसाय से हम यहाँ ले पाते हैं। पत्रकार का भाव, उसका काम, उसके कार्य, उसके कर्तव्य और उद्देश्य इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन पत्रकारिता की इतनी सी परिभाषा में हम इसको बांध नहीं सकते हैं। इसकी बहुत ही विस्तृत परिभाषाएं हो सकती हैं जिस पर विश्व भर के विद्वानों ने, नेताओं ने, पत्रकारों ने अलग अलग इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। तो कुछ परिभाषाओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। डॉक्टर नरेश मिश्र ने पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज के लिए ज्ञानवर्धन, मनोरंजन और उद्बोधन का आधार इसको बताया है। पत्रकारिता समाज की सच्ची सेविका है और लोकतंत्र की आधार भूमि है। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने मानक हिंदी कोश में पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए कहा है कि वह विधा जिसमें पत्रकार के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों का विवेचन हो वही पत्रकारिता है। महात्मा गांधी ने इनके व्यवहारिक पक्ष को सामने रखते हुए परिभाषित किया है। उनकी दृष्टि में पत्रकारिता आदर्श समाज की स्थापना करने और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का एक निर्देशक है। उनका कथन है कि पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना, उन्हें व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना
और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्ण प्रकट करना है। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंभा हूँ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं इन तीनों खंभों को जज करूं। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि पत्रकारिता के द्वारा सरकार के तीनों अंगों की कार्यप्रणाली पर दृष्टि रखने का कार्य वो करते हैं। छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक मीरा के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने पत्रकारिता को ऐतिहासिक महत्व देते हुए उसकी रचनाशीलता की ओर संकेत किया है। पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है जिसके बगैर समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी समाज में जागृति लाने का कार्य पत्रकारिता करती है। जीसी मूलर ने इसको प्रतिभा से जोड़ा है और कहा है कि पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान प्राप्ति का आधार है जिसमें विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। पत्रकारिता और साहित्य का भी निकट का संबंध होता है। पत्रकारिता में शीघ्रता से लिखा जाने वाला साहित्य भी इसे कहा जा सकता है। यानी साहित्य और पत्रकारिता का अहम योगदान रहता है साहित्य का इसमें। पत्रकारिता को अभिव्यक्ति और लोक कल्याण का भी प्रमुख साधन घोषित किया जाता है। पत्रकारिता भावाभिव्यक्ति का एक साधन है। इसमें जनता की इच्छा और जानकारी के लिए नवीन तथ्यों की प्रस्तुति प्रकट होती है। सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान विज्ञान, आवश्यकताओं, जानकारियों, सफलताओं, असफलताओं, उपलब्धियों आदि की जानकारी हमें देता है। अगर इसके मैं अर्थ की बात करूं, पत्रकारिता में समाचार मुख्य होते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सभी प्रकार के समाचार व पत्रिकाएं आती हैं जिसका संबंध समाचार पत्रों से होता है। समाचार जिस पत्र में प्रकाशित होते हैं वे समाचार पत्र होते हैं और जिस प्रक्रिया के माध्यम से समाचार लिखित रूप में हमारे तक पहुंचते हैं वही पत्रकारिता है। विभिन्न क्षेत्रों के समाचारों का संकलन कर, उनका विश्लेषण कर, पैनी दृष्टि से उस पर विश्लेषण कर वो जब प्रकाशित होते हैं तो वो समाचार पत्र का रूप ले लेते हैं। समाचार अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का पर्याय है जो सभी चारों दिशाओं को इंगित करते हैं और चारों दिशाओं से मिलने वाले जो खबरें होती हैं, जो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी लिपि और उर्दू भाषा का जो शब्द है। समाचार पत्र को उर्दू में अखबार कहा जाता है। पत्रकारिता अपने आप में एक कला है जो अंग्रेजी के जर्नलिज्म शब्द से ली गई है। जर्नलिज्म शब्द की रचना जर्नल से हुई है। जर्नल का अर्थ होता है दैनिक विवरण। हिंदी में जर्नल के लिए पत्रिका शब्द का प्रयोग होता है जिसे हम अंग्रेजी में मैगजीन कहते हैं। आज का युग पत्रकारिता का युग है क्योंकि पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र तक सीमित नहीं है। आज इसका क्षेत्र जो है बहुविस्तृत है, बहुआयामी है। दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक इत्यादि पत्र पत्रिकाएं इसमें शामिल होती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिनेमा, फिल्म जगत, दूरदर्शन, इसके साथ साथ दृश्य श्रव्य साधन, इंटरनेट भी इसमें शामिल होता है। अगर इसके स्वरूप की बात करें तो स्वरूप में सामाजिक मूल्यों की नियमिका है। ये सामाजिक मूल्यों की नियमिका क्यों कहा गया है या समाज का इसके दर्पण भी कहा जा सकता है क्योंकि पत्रकारिता ही समाज
को किसी भी छोटी या बड़ी घटना कब, कहाँ, क्यों, कैसे हुई, यह सभी जानकारी देती, यानी हमारी जिज्ञासा को शांत करने का एक साधन है। हमारे मस्तिष्क में दुनिया भर की सूचनाएं चलती रहती हैं, उसको क्रमबद्ध करने का एक साधन मात्र है। यही समाज में फैले भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, बेईमानी, रिश्वतखोरी आदि जनता तक पहुंचाती है। जब सामाजिक जीवन प्रगतिशीलता की ओर बढ़ता है, उत्थान के तत्वों को अपनाता है, तो पत्रकारिता ही उसे अभिव्यक्ति प्रदान करती है। समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के प्रति समाज को सजग यही बनाता है। पत्रकारिता ही वह चैतन्य किरण है जो अपने प्रकाश से सामाजिक अस्त व्यस्तताओं और विसृंखलताओं को समाप्त करके उसमें प्रकाश की किरण फैलाती है। सामाजिक मूल्यों की नियमिका मैंने क्यों कहा है? क्योंकि पत्रकारिता अपनी राह में आने वाले विद्रोह, आक्रोश और सभी प्रकार की आलोचनाओं को स्वीकार करती है। वह स्वस्थ सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है। देश में घटने वाली सभी महत्वपूर्ण बातों के विषय में सारगर्भित टिप्पणियां और आलोचनाएं जनता के सामने सही दिशा में उसको अग्रसित करती है। मानवीय संबंधों की परिचायिका क्यों कहा है? क्योंकि आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों की परिभाषा बहुत ही तेजी से बदल रही है। हमारा जीवन बहुत ही जटिल हो रहा है। हर दिन समाज में कुछ न कुछ अति करुणाजनक, डरावना और हृदय को कपा देने वाली घटनाएं होती रहती हैं। मानवीय संबंधों में आने वाले बदलावों का सूक्ष्म निरीक्षण और प्रस्तुतिकरण प्राय पत्र, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में दिखाई देता है। पत्रकारिता से संबंधित लोग ऐसी विभिन्न घटनाओं के मूल में छिपे हुए कारणों का विश्लेषण करते हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और परिणामों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। नीरसीर विवेकी से क्यों कहा गया है? स्वस्थ पत्रिका कभी भी नकारात्मक जीवन मूल्यों का पक्ष नहीं लेती। वह विवेचन के बाद ही अच्छे और बुरे का भेद बताती है। वह हमारे विवेक में सहायक सिद्ध होती है। वह बुराइयों को समाज से दूर करने का मापदंड सुनिश्चित करती है और समाज को प्रेरित करती है। वह कुछ जोड़ती है तो कुछ तोड़ भी देती है। इसे विविधात्मक और व्यापक भी कहा गया है। इसका जो क्षेत्र है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से परिवर्तन हुआ है। अब किसी भी सीमित क्षेत्र में इसे बांधना बड़ा मुश्किल है। जीवन का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है जिसमें पत्रकारिता न पहुंची हो। पत्रकारिता का क्षेत्र अब केवल समाचार देना नहीं, बल्कि साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, चिकित्सा, फिल्म, वाणिज्य, व्यवसाय, हास्य व्यंग्य, धर्म, राजनीति, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में अपनी पैठ यह बना चुकी है। धर्म, दर्शन, साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति आदि के अतिरिक्त ज्योतिष, वैवाहिकी, घरेलू समस्याओं से भी यह जुड़ चुकी है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें पत्रकारिता जो है वो जुड़ी ना हो। एक कुशल चिकित्सक की भांति जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी भी बीमारी की तह तक जाता है, उसी प्रकार पत्रकार अपनी लेखनी, फोटोग्राफी, अपनी कुशलता से घटनाओं का विश्लेषण करता है। समाज की जो विकृति दिखाई देती है उसका निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है। उसके बाद विकृत भाग को विभिन्न माध्यमों से उपचार करता है। एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में पत्रकारिता शासन और शासित के बीच में सुदृढ़ता प्रदान करती है। जनता के बीच जो है वह जा करके जानकारियाँ इकट्ठी करती है। जनता का जो जनमत है वो सरकार तक पहुंचाती है और सरकार की जो नीतियां हैं उससे रूबरू जनता को कराती है। वह अपनी प्रतिक्रिया से अपनी प्रसन्नता और प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है। जनता में फैली भ्रामक जो बातें हैं उनका निराकरण भी पत्रकारिता करती है। मानवीय गुणों का विकास भी करती है, क्योंकि यह बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। हर प्रकार का लेखा जोखा पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन
के माध्यम से हमें सब पता लगता रहता है। खेल कूद, ज्ञान विज्ञान, साहित्य संबंधी सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इस प्रकार यह संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण भाग भी है, क्योंकि रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट, दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से सारा संसार एक गांव की तरह सिमट गया है। किसी भी समाज में घटित होने वाली सारी घटनाएं पल भर में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। यह सिर्फ पत्रकारिता जैसे कार्यों में सचेत या जागरूकता से कार्य करने के बाद ही संभव हो पाता है। इससे पत्रकारिता की क्षमता ही नहीं बढ़ती, बल्कि सार्थकता, महत्ता और प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। इसके क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। जैसे खोजी पत्रकारिता, इसे खोजी पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समाचारों को प्रकाशित करना, जिसमें भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, भांडाफोड़ यानी इस प्रकार की पत्रकारिता आती है। अमेरिका में इसी पत्रकारिता के अंतर्गत वाटरगेट कांड से सत्ता परिवर्तन भी हुआ था। ग्रामीण और कृषि पत्रकारिता, भारत में कृषि प्रधान राज्य है, राज्य देश है, इसलिए किसान तथा ग्रामीण जनता की जो समस्याएं हैं वो प्रस्तुत की जाती हैं कृषि पत्रकारिता में। इसमें कीटनाशक, स्वास्थ्य, उर्वरक, कृषि यंत्र, उत्तम बीज आदि की जानकारी दी जाती है। लोक संस्कृति, लोक कला, कुटीर उद्योग आदि से परिचय करवाया जाता है। खेल पत्रकारिता, आधुनिक युग में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जनता की रुचि बढ़ती जा रही है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के परिणाम जानने की उत्सुकता खेल प्रेमियों में सदा के लिए बनी रहती है। दूरदर्शन पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो इन्हीं के नाम से अपना नाम रखते हैं, जैसे क्रिकेट सम्राट। दैनिक समाचार पत्र में भी खेल खिलाड़ी नाम से एक विशेष पृष्ठ छपता है। दूरदर्शन पर भी खेल समाचार प्रसारित होते रहते हैं। फिल्म पत्रकारिता, आधुनिक युग में फिल्मों से आजकल कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। आने वाली फिल्म कौन सी है, फिल्मों के कार्य कैसे हैं, अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में जानने की इच्छा बनी रहती है। फिल्म प्रेमियों की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 20वीं शताब्दी में फिल्म पत्रकारिता का उदय होता है, जो पेज 3 नाम से छपता रहता है। आर्थिक पत्रकारिता, देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर पैनी नज़र आर्थिक पत्रकारिता रखती है। संचार और यातायात के आधुनिक साधनों से संसार के एक दूसरे को नज़दीक तो ले आई है, दूरियां भी समाप्त कर दी हैं। आर्थिक परिवर्तनों, तेजी, मंदी, पूंजी बाजार, विकास योजनाएं, बैंकिंग क्षेत्र, उद्योगों से संबंधित जानकारियां, टिप्पणियां आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र में प्रतिदिन व्यापार जगत से संबंधित पृष्ठ छपता है, जिसमें सारी जानकारियां होती हैं। बाल पत्रकारिता, बच्चों के मानसिक विकास के लिए बच्चों के लिए चंपक, चंदा मामा, पराग जैसी पत्रिकाएं छपती रहती हैं, जिसमें कार्टूनों के माध्यम से सचित्र गीतों, कहानियों, लघु कथाओं, बोध कथाओं आदि का छापा जाता है, जिससे उनके ज्ञान विज्ञान, व्यवहार और अनुशासन की शिक्षा उन्हें दी जाती है। परंपरागत रूढ़ियों को त्याग कर आत्मविश्वासी बनाने की कोशिश की जाती है। साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी किया जाता है। स्वास्थ्य पत्रकारिता, जनसामान्य के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आरोग्य धाम, आरोग्य सुधाकर जैसी स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। दैनिक समाचार पत्र और मासिक पत्रिकाओं में भी स्वास्थ्य से संबंधित आलेख, टिप्पणियां, प्रश्नोत्तर आदि छपते रहते हैं। प्रसारण माध्यम पत्रकारिता में दृश्य और श्रव्य दोनों ही होते हैं। इसके अंतर्गत दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर, इंटरनेट,
सर्वे में आकाशवाणी, टेलीफोन, सेलुलर फोन आदि संप्रेषण के साधन हैं। अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सर्वे और दृश्य दोनों के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार को दिखाया जाता है। इन्हीं माध्यमों से समाचारों और संदेशों, सूचनाओं का प्रसारण भी किया जाता है। विज्ञान पत्रकारिता आज के युग में हर क्षेत्र में विज्ञान की उन्नति का बोलबाला है। विज्ञान पत्रकारिता ने इस क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया है। इसके अंतर्गत गरीबी, यातायात, दैनिक उपभोग के लिए घरेलू संसाधन, औद्योगिक उपकरण, कृषि, चिकित्सा आदि नवीनतम जानकारी पत्रकारिता के माध्यम से हमें मिलती रहती है। विज्ञान, विज्ञान कला, विज्ञान कीर्ति, विज्ञान जगत, विज्ञान वैचारिकी, विज्ञान भारती, विज्ञान प्रगति, विज्ञान पुष्प जैसी पत्रिकाएं विज्ञान पत्रकारिता को प्रकाशित करती हैं। संसदीय पत्रकारिता लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों में विधानसभाएं, परिषदों में कार्यवाही वर्ष भर कहीं ना कहीं चलती रहती है, जिनकी रिपोर्टिंग बड़ी सूझबूझ से की जाती है। अवमानना संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न हो, यह कार्य सूझबूझ वाले पत्रकार ही करते हैं। आवश्यकता और समय के साथ साथ पत्रकारिता का क्षेत्र जो है वो परिवर्तन और परिवर्धित होता रहता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके अभ्यास की बारी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं? स्वास्थ्य पत्रिका से संबंधित किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए। पत्रकारिता की कोई एक परिभाषा लिखिए। पीत पत्रकारिता क्या होती है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? लघु उत्तरीय प्रश्न में पत्रकारिता क्या है उसको परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य, क्षेत्र और स्वरूप को बताइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।